ओजस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। राजस्थान के आर्थिक विकास को गति देने और राज्य को निवेश के एक आकर्षक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट राज्य में निवेश को आकर्षित करने का न केवल एक बेहतरीन जरिया बना, बल्कि यह राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्रगतिशील दृष्टिकोण को भी प्रदर्शित करता है। इस आयोजन में विभिन्न क्षेत्रों के निवेशकों, उद्यमियों और नीति निर्माताओं ने भाग लिया, जिससे राज्य के विकास के लिए नए अवसरों और साझेदारी की संभावनाओं को बल मिला। आपको बता दें कि 31 मार्च 2025 को राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर में निवेश उत्सव राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इस आयोजन में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अंतर्गत लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की ग्राउंड ब्रेकिंग की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सभी को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में संपन्न हुए महत्वपूर्ण समझौतों, भावी निवेश योजनाओं, प्रमुख नीतिगत निर्णयों और राज्य के विकासात्मक दृष्टिकोण के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार राजस्थान को निवेश का आदर्श गंतव्य बनाने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उद्योग एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लॉजिस्टिक, डेटा सेंटर एवं टेक्सटाइल और अपैरल पॉलिसी का भी विमोचन किया। साथ ही राइजिंग राजस्थान के निवेश प्रस्तावों की मॉनिटरिंग हेतु मोबाइल ऐप का शुभारंभ, निवेशकों को भू आवंटन पत्र का वितरण, राइजिंग राजस्थान के न्यूज़लेटर का विमोचन और राजस्थान फाउंडेशन के नए चैप्टर्स की शुरुआत के दिशा निर्देश भी जारी किए। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की घोषणा से लेकर आज तक हमने जो उसकी सफलता को आज इस मंच के माध्यम से आपके सामने रख रहा हूं, ताकि प्रदेश की जनता को पता चले कि हम केवल बातें नहीं करते, उनको करके भी हम दिखाते हैं। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, महीने की 11 क्या परेशानी है ये भी हम देखेंगे, उसका कारण क्या है ये भी हम देखने वाले हैं, और इसलिए हमने नीतियों का निर्धारण भी किया है। आज भारत की अर्थव्यवस्था एक उभरती हुई शक्ति के रूप में स्थापित हो रही है। यह वो देश है जो अपनी प्रगति की गति से न केवल अपनी जनता के सपनों को साकार कर रहा है, बल्कि वैश्विक मंच पर भी एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत 2047 का जो विजन रखा है, वो केवल लक्ष्य नहीं बल्कि एक संकल्प है, और उस संकल्प को लेकर के हम आत्मनिर्भर और समृद्ध और वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ रहे हैं। इस विजन को आधार बनाकर हम राजस्थान में विकसित राजस्थान 2047 का सपना देख रहे हैं। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है कि हम वर्ष 2030 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था को $350 बिलियन तक ले जाएंगे। ये हमारा प्रयास है। ये केवल आंकड़ों, वो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे, आप सभी का हृदय से स्वागत भी मैं करता हूं, और इस ऐतिहासिक क्षण जो हम कर रहे हैं उसको भी व्यक्त करता हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आज का यह कार्यक्रम निवेश उत्सव एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। आप देख रहे हैं राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0। इसके लिए हम केंद्रित होकर के हम काम कर रहे हैं, जो राइजिंग राजस्थान के तहत किए गए निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए हमारे प्रयास और प्रगति को दर्शाता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में सप्ताहभर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। इन कार्यक्रमों के जरिए प्रदेश के हर वर्ग को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में विकास की अपार संभावनाएं हैं। इस बार आपने देखा है कि राजस्थान दिवस, स्थापना दिवस को हमने हमारे राजकीय कार्यक्रमों से जोड़ा है। 7 दिवसीय लगातार हमारे कार्यक्रम हुए हैं। 25 से 31 लगातार हमारे कार्यक्रम चले हैं, और आज ये हमारे 7 दिवसीय में अंतिम हमारा ये कार्यक्रम है हमारे राजस्थान दिवस का। और मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, जिसे लेकर के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, उस विजन को लेकर के हम चल रहे हैं। और वो विजन हमारा है महिला, किसान, युवा, गरीब, अंत्योदय कल्याण की जो ढेरों सारी शुभकामनाएं हैं,
हमने वो प्रदेशवासियों को इन 7 दिवस के माध्यम से हमने उनको देने का काम किया है। हम चाहते हैं कि हमारा राजस्थान हर क्षेत्र में आगे जाए और आपने देखा है हमारा राजस्थान में बहुत बड़ी अपार संभावनाएं हैं। अगर हम देखते हैं उन संभावनाओं की तरफ बढ़ते हैं तो मैं कह सकता हूं राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से तो देश का सबसे बड़ा राज्य है ही, लेकिन मैं कहना चाहता हूं आर्थिक क्षेत्र में विकसित राजस्थान के रूप में भी पूरे देश के अंदर हमारा राजस्थान अलग अपनी पहचान बना सकता है। ये जो हम मनाते हैं वो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे, आप सभी का हृदय से स्वागत भी मैं करता हूं। सुजय से स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।